नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सब्र व बर्दाश्त मोमिन की असल ताकत। क्या आपके ऊपर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ता है? क्या कभी दिल घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और जुबान पर शिकवा आ जाता है? तो आज का पैगाम आपके लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नाज़रीन, दुनिया की जिंदगी आजमाइशों से भरी है। कोई बीमारी में मुब्तला है और कोई मुआशी परेशानी में, कोई औलाद के गम में और कोई तन्हाई के दुख में। ऐसे वक्त में मोमिन का सबसे बड़ा हथियार सब्र है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार सब्र का हुक्म दिया है, क्योंकि सब्र ही वो सिफ्त है जो मोमिन को टूटने से बचाती है और अल्लाह के करीब कर देती है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि गुनाहों से रुक जाना भी सब्र है, इताअत पर कायम रहना भी सब्र है और मुसीबत पर शिकवा ना करना भी सब्र है। यानी सब्र अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए कि अगर अल्लाह हमारे साथ हो तो हमें किस चीज का खौफ है। एक और मुकाम पर फरमाया वबश्शिरिस्साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, और उन्हीं पर उनके रब की रहमतें और बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, वो हर हाल में खैर पर रहता है। अगर वो खुश हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और अगर उसको कोई तकलीफ या दुख पहुंचे तो उस पर वो सब्र करता है, और ये उसके लिए बेहतर है। और यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। ना वो खुशी में हद से बढ़ता है और ना ही गम में टूटता है। और ये बात याद रखें कि सब्र करना दुनिया में कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व मन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो शख्स सब्र करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे सब्र अता कर देता है। यानी सब्र मांगने से मिलता है, मश्क से मजबूत होता है। और सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां हैं। सबसे मशहूर मिसाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है। उनका माल छिन गया, बीवियां चली गई, औलाद चली गई, उनका जिस्म बीमारी से भर गया, लेकिन जुबान पर एक भी जुमला शिकवे का नहीं आया, बल्कि फरमाया अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। नतीजा अल्लाह ने सेहत, माल, औलाद सब वापस लुटा दिया। और ये है सब्र का इनाम। और इसी तरह सब्र की कामिल तरीन मिसाल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ताइफ में पत्थर मारे गए, खून बह गया, फरिश्ते आए, हुक्म दे तो पहाड़ों के दरमियान पीस दे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्ल से अल्लाह ईमान वाले पैदा फरमाएगा। यह है हकीकी बर्दाश्त। जो बदला ले सकता था उसने माफ कर दिया। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सब्र के 3 दर्जात है। पहला है गुनाह से बचने पर सब्र, नफ्स गुनाह की तरफ बुलाए लेकिन बंदा कहे नहीं, अल्लाह नाराज होगा। दूसरा है इताअत पर सब्र, नमाज, रोजा, ज़कात, हज चाहे मुश्किल हो मगर इंसान छोड़े नहीं। तीसरा है मुसीबत पर सब्र, जब बीमारी, नुकसान या मौत का सदमा हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। सब्र इंसान को दुनिया में भी फायदा देता है, दिल को सुकून मिलता है, फैसले सही होते हैं, रिश्ते मजबूत रहते हैं, गुस्सा काबू में रहता है, शख्सियत बावकार बन जाती है। जो शख्स बर्दाश्त वाला हो लोग भी उसकी इज्जत करते हैं। और आखिरत में सब्र का इनाम क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, जो सब्र करने वाला होगा उसको बेहिसाब अजर दिया जाएगा। यानी क़यामत के दिन सब्र का बदला तोल कर नहीं बल्कि बेशुमार दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि हम अमली जिंदगी में सब्र कैसे हासिल करें। पहला, नमाज को मजबूत करें। नमाज सब्र का सबसे बड़ा जरिया है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो नमाज और सब्र के जरिए। दूसरा है तकदीर पर यकीन रखें, जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। तीसरा है जुबान को काबू में रखें, शिकवा, बद्दुआ और गुस्सा सब्र को खत्म कर देता है। चौथा है आजमाइश को इम्तिहान समझें, हर मुश्किल अल्लाह का इम्तिहान है। पांचवा है दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनस्साबिरीन, अल्लाह हमें सब्र करने वालों में से कर दे। और सब्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया जाए, बल्कि सब्र का मतलब है हक पर डटे रहना, बदला लेने की ताकत होने के बावजूद मुआफ करना, मुश्किल में अल्लाह से राजी रहना। एक जबरदस्त सबक याद रखें, मुसीबत का वक्त आर्जी है लेकिन सब्र का अजर दायमी है। आज का गम कल का मुकाम बन सकता है। आज लोग तुम्हें बातें करते हैं, कल वही तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन शर्त यह है तुम सब्र करो और अपने मिशन पर डटे रहो। मेरे भाइयों, जिंदगी में आजमाइश जरूर आएगी, कोई बीमारी, कोई गम, कोई नुकसान, कोई परेशानी, लेकिन याद रखें सब्र करो, अल्लाह साथ है, बर्दाश्त करो, अल्लाह देख रहा है, खामोश रहो, अल्लाह बदला देगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह हमें सब्र और बर्दाश्त की दौलत अता फरमा, मुसीबत में शिकवा से बचा और हमें स्वाबिरीन में शामिल फरमा। याद रखे, जो शख्स सब्र कर लेता है वो हार कर भी जीत जाता है, और जो सब्र छोड़ देता है वो जीत कर भी हार जाता है।